वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बिना वेरिएबल के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी नहीं हो सकती। अब वेरिएबल होते क्या है, इनका यूज किस तरीके से किया जाता है, वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। वेरिएबल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस होता है वेरिएबल किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर एनी वैल्यू। इसका यूज हम क्यों करते हैं? किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ईच वेरिएबल हैज अ नेम एंड वैल्यू। हर वेरिएबल का खुद का एक नाम होता है और साथ में उसकी एक वैल्यू होती है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेरिएबल इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी फॉर एनी वैल्यू। जैसे कि आप अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू का यूज करने वाले हो, जैसे कि 3, 4, 5, 7 किसी भी वैल्यू का आप स्टोर कर रहे हो, बट वो वैल्यू आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर को नहीं पता है कि आप उस वैल्यू को यूज करने वाले हो। कंप्यूटर के पास ये जानकारी कैसे जाएगी कि आप उस वैल्यू को यूज करने वाले हो? तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू के लिए किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में उस वैल्यू के लिए एक स्पेस एलोकेट हो जाता है, एक स्पेस बन जाता है। जब हम उस वैल्यू का यूज करते हैं तो वो वैल्यू जाके उस एलोकेटेड स्पेस में स्टोर हो जाती है। When the programmer has no knowledge about the upcoming value, that time he will declare a variable for that value. जब हमें आने वाली वैल्यू की जानकारी नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू के लिए किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। अब बात आती है, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें कुछ रूल्स को क्या होता है, फॉलो करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो कोई अल्फाबेटिक होनी चाहिए, जैसे कि A, B, C, इस तरीके की कोई भी वैल्यू जब आप वैल्यू के लिए आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होता है। पहला रूल ये होता है कि कोई भी वेरिएबल जो जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वो अल्फाबेटिक होना चाहिए, जैसे कि A, B, C, कुछ इस तरीके से। बट मैं आपको बता दूं, क्या होता है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उस जगह पे हम कोई अल्फाबेटिक डिक्लेयर कर रहे हैं तो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि कैपिटल A और स्मॉल a दोनों का मतलब अलग अलग होता है। दोनों है तो A, बट दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग है। यानी कि जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें केस का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने कैपिटल डिक्लेयर करा है या फिर स्मॉल डिक्लेयर करा है। अब वेरिएबल का नाम नंबर भी हो सकता है, बट जनरली हम क्या देते हैं, अल्फाबेटिक से देते हैं। बट अगर आप कोई नंबर भी दे रहे हो, जैसे A1 यदि आप दे रहे हो, तो स्टार्टिंग तो हमेशा उसके अल्फाबेट से ही होगी। मतलब कहने का ये है, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो वो स्टार्टिंग उसकी हमेशा अल्फाबेटिक ही होनी चाहिए, और अल्फाबेटिक में भी आपको केस सेंसिटिव पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम हमारा पहला प्रोग्राम बना के देखते हैं, जो कि वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। वो है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एडिशन ऑफ 5 और 3। हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें 5 और 3 का एडिशन डिस्प्ले करना है। मतलब कि क्या होना चाहिए, 5 + 3 = 8 हमारे पास एज अ आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फाइल बना के रखी है, ओपन करके रखी है, और ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी है java.html के नाम से। तो बस मुझे क्या करना है, इसमें कोड करना है और आपको सेव करके दिखाना है। HTML जैसे कि आता है वैसे ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा स्क्रिप्ट टाइप text/javascript, और स्क्रिप्ट साथ में हो जाएगा आपका क्लोज। अब हमें क्या करना है, 5 और 3 का एडिशन दिखाना है। तो पहली वैल्यू कौन सी है, 5, ये जाके स्टोर हो गई कौन से वेरिएबल में, A में। दूसरी वैल्यू है 3, ये जाके स्टोर हो गई B वेरिएबल में। अब हमें क्या शो कराना है, A + B, ये जाके हमने स्टोर कराया किसमें, C में। और हमें आंसर किससे डिस्प्ले कराना होगा, आंसर किसमें है आपको, C में। तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा document
डॉट राइट, ये हमारा जनरल प्रोसीजर है किसका, जब हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें a इज इक्वल्स टू 5, जो भी वैल्यू है वो किस में जाके स्टोर हो गई, a वेरिएबल में, 3 कहाँ स्टोर हो गई, b वेरिएबल में, c में क्या स्टोर हो गया, a प्लस बी। बट मैं आपको बता दूं जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम किसी वैल्यू का एडिशन कराते हैं, मतलब जैसे कि मैंने अभी क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू 5, a b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो वो जो होता है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में, मतलब अल्फाबेटिक में जाता है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर लगाना होगा पार्स इंट a, और साथ में b के पहले भी लगाना होगा पार्स इंट b, इस तरीके से, तब जाके हमारा एडिशन हो पाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अदरवाइज यदि हम पार्शियल नहीं लगाते तो वो हमें एडिशन नहीं दिखाता, वो क्या करता, a की वैल्यू को और b की वैल्यू को जोड़ देता, मतलब 5 और 3 53 हमें आउटपुट में देता। तो हमें क्या करना होगा, हमें पार्स इंट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पार्स इंट क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिकल मतलब इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। अब बात हो गई, हमने जितने भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं ये हमें पता है ए बी सी आखिर है क्या, सिस्टम को तो नहीं पता। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करना होगा। डिक्लेयर करने का प्रोसीजर होता है var a कॉमा b कॉमा c और ये कॉलम, इस तरीके से। तो ये कहलाता है वेरिएबल डिक्लेयर करना और उसके अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कराना। तो चलिए हम इसे सेव करते हैं, फाइल में गए, सेव, और यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, इसे भी मुझे मिनिमाइज करना होगा। ये रहा मेरा जावा नाम का प्रोजेक्ट, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं इसे, देखिए 8। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लिखा हुआ है द सम ऑफ 5 एंड 8, 5 और 3 इज इक्वल्स टू 8। तो ये लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना। The sum of 5 and 3 is, ठीक है, ये देना होगा। और हमें क्या उसके बाद प्रिंट करानी है सी की वैल्यू, तो इन दोनों को कंकेट कराने के लिए हमें लगाना होगा प्लस का साइन, तब जाके इस टेक्स्ट के बाद आएगी क्या, सी की वैल्यू। तो अगेन करते हैं हम, अगेन सेव, और यहाँ पर आकर हम करते हैं रिफ्रेश। द सम ऑफ 5 एंड 3 इज 8। तो इस तरीके से काम करती है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, साथ में वैल्यू को स्टोर इस तरीके से कराते हैं, और एडिशन जब कराना हो तो इस तरीके से होता है। तो साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी तो हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कराई थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। यदि हमें कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करानी हो और वो डिस्प्ले कराना हो तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसको हटा देती हूँ, उतने को मैंने यहाँ पे वेरिएबल डाला ए के अंदर मैंने स्टोर करा दिया एक स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि इन्वर्टेड कॉमा की हेल्प से स्टोर करा सकते हैं। मैंने लिखा राहुल लिखा, कॉलन लगा दिया। अब मुझे ये राहुल डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन्वर्टेड कॉमा माय नेम इज, यहाँ पे कंकेट कराने की प्लस और ए की वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा अपन का सेमी कॉलन। सॉरी, ये दूसरी फाइल ओपन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिक्लेयर कराते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हमें क्या करना होगा, इस फाइल को सेव करना होगा। सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल सेव, और सेव करने के बाद मुझे इसे करना होगा मिनिमाइज, ताकि मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर दूं। माय नेम इज राहुल। इस तरीके से आप हम किसी भी तरह की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ अल्फाबेटिक वैल्यू भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमें किस तरीके की कौन सी वैल्यू के लिए किस तरीके का कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है।